हरे कृष्णा। जब माता सीता को रावण उठा के लंका ले गया, उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र की भेंट हुई हनुमान जी महाराज से। और जब हनुमान जी महाराज से भेंट हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई, और उसके पश्चात माता सीता की खोज के लिए महाराज सुग्रीव ने अलग अलग दिशाओं में सेना की टुकड़ियां भेजी। तो दक्षिण की ओर जो टुकड़ी भेजी गई थी अंगद के नेतृत्व में, उसमें हनुमान जी महाराज भी शामिल थे। इस टुकड़ी को पता चला कि सीता माता लंका में हैं, लेकिन विचार ये था कि लंका जाएगा कौन। तब जामवान जी की प्रेरणा से हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं, वहाँ से माता सीता के समाचार को लेके आते हैं और भगवान रामचंद्र जी के निवेदन पर इस समाचार को कि माता सीता वहाँ कैसे रह रही हैं, किस परिस्थिति में हैं, ये समाचार भगवान रामचंद्र को सुनाते हैं। हनुमान जी महाराज जिस प्रकार का कार्य लंका में करके आए थे और जिस प्रकार की सूचना रामचंद्र जी के पास लेके आए थे, उससे रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और रामायण में वहाँ आता है कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र 3 प्रकार के सेवकों के विषय में बताते हैं। प्रथम कोटि का सेवक अर्थात उत्तम कोटि का सेवक, मध्यम कोटि का सेवक और अधम कोटि का सेवक। तो भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, यो ही भृत्यत्यो नियुक्तः संभर्ता कर्मणि दुष्करे कुर्यात् तद अनुरागेण तमाहु पुरुषोत्तमः। एक ऐसा सेवक जिसके पास सामर्थ्य भी है और जो योग्य भी है और अपने स्वामी का आदेश पाकर उनके आदेश को पूरी तरह पालन करने का प्रयास करता है। न केवल जितना कहा गया है उतना पालन करने का प्रयास करता है, बल्कि उनके मनोभाव को समझ के उसको पालन करने का प्रयास करता है। उस सेवक को कहते हैं उत्तम सेवक। और भगवान श्री रामचंद्र इस बात की स्थापना करते हैं कि हनुमान जी महाराज सबसे उत्तम सेवक हैं, सबसे श्रेष्ठ सेवक हैं। मध्यम सेवक कौन है? जिसके पास सामर्थ्य भी है, योग्यता भी है और आदेश का पालन भी करता है। कितने आदेश का? जितना आदेश कहा जाए उतने आदेश का पालन करता है। और है अधम कोटि का सेवक, सामर्थ्य भी है, योग्यता भी है, आदेश भी प्राप्त करता है, लेकिन उस आदेश को पूरी सावधानी के साथ पालन करने का प्रयास नहीं करता है। तो भगवान श्री रामचंद्र युद्ध कांड में इन 3 प्रकार के सेवकों के विषय में बताते हैं और हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हे हनुमान, तुम उत्तम कोटि के सेवक हो, क्योंकि मैंने तो सिर्फ सीता की खोज करने के लिए तुम्हें भेजा था, लेकिन तुमने जो कार्य किया है वो हमारे मन के अनुकूल कार्य किया है। न केवल तुम सीता का पता लगा के आए, बल्कि उसकी सूचना तुमने मुझ तक पहुंचा के मेरे हृदय को बड़ी शीतलता प्रदान की है। साथ ही साथ जो मैंने तुम्हें अंगूठी दी थी, जो मैंने तुम्हें भेंट दी थी सीता के लिए, वो सीता के लिए तुमने भेंट प्रदान की। अब हनुमान जी महाराज चाहते तो खाली हाथ आ जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा, हे माता, हमें भी अपनी ओर से कुछ भेंट दीजिए जिसको हम प्रभु श्री राम को दे सकें। और जो कंचन मणि थी, चूड़ा मणि थी, माता सीता ने जिसको धारण किया था, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए उन्होंने भेंट स्वरूप प्रदान की। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हनुमान जी महाराज मन के भाव को समझ के सेवा कर रहे हैं। और ना केवल जाते वहाँ पे पता लगा के वापस आ जाते, लेकिन हनुमान जी महाराज ने, इसका वर्णन आता है रामायण में, कि बहुत ही मधुर, धैर्य प्रदान करने वाले, उत्साह में वर्धन करने वाले ऐसे शब्द माता सीता से कहे और उनको संबल प्रदान किया। इतने के बाद भी वापस आ जाते, ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? वहां जाके अशोक वाटिका को उजाड़ा। जो जाम्बुवाली था, उसके जो पुत्र थे उसको वध कर दिया, जो 7 मंत्री थे उनका वध कर दिया, और साथ ही साथ रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मारा। और इतना करने के बाद लंका में आग लगा के चले आए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुमने जो शत्रु है उसके हृदय में अपने स्वामी का भय व्याप्त कर दिया है। और न केवल भय व्याप्त किया है, बल्कि ये कार्य करके कि रामचंद्र जी का एक दूत इतना भयानक काम करके गया है, इतना भयंकर काम करके गया कि पूरे लंका वासियों के हृदय में भय व्याप्त कर दिया है। इस प्रकार से तुमने अपने स्वामी की प्रतिष्ठा का,
उनके यश का वृद्धि करने में सहयोग किया है। तो भगवान रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं हनुमान जी के इस आचरण से और उत्तम सेवक के रूप में उनकी स्थापना करते हैं और कहते हैं, हनुमान आज मैं अयोध्या से दूर हूँ, इसलिए मेरे मन में एक कसक है कि मैं तुम्हें कुछ उपहार नहीं दे सकता। इस जंगल में मैं तुम्हें एक ही उपहार दे सकता हूँ, वो ये है कि मैं तुम्हें अपने गले से लगा सकता हूँ, तुम्हारा मैं आलिंगन कर सकता हूँ। और इतना कहते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी महाराज को आलिंगन कर लिया और दोनों की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। तो हनुमान जी महाराज का आविर्भाव दिवस है आज और हम सभी उसका पालन कर रहे हैं। बड़ी पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। तो कितनी महिमा है, भगवान की सेवा की कितनी महिमा है कि हनुमान जी महाराज ने भगवान की सेवा की और उस सेवा के माध्यम से आज पूरे भारत में और विश्व के कोने कोने में हनुमान जी महाराज की आराधना उपासना होती है। ये सेवा का ही फल है। और नवधा भक्ति के अंदर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जो दास्य है, दासता के जो आचार्य हैं वो है हनुमान जी महाराज, आचार्य हैं वो भगवान की सेवा के। तो इस प्रकार से ये जो हनुमान जी महाराज का आविर्भाव दिवस है, जिस दिन हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, तो हमें उनसे याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपके हृदय में जो भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा का भाव है वही भाव हमारे हृदय में भी आए, हम भी उसी प्रकार से भगवान की सेवा कर सकें। क्यों? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य सेवक है। और जब जीवात्मा भगवान की सेवा में लगेगा तभी वास्तविक सुख शांति का जीवन में जीवात्मा अनुभव कर सकता है। इसलिए हम हनुमान जी महाराज से याचना करें कि प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करिए ताकि हम स्वामी रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा कर सकें, उनके शरणागत हो सकें और इस प्रकार से भगवान जैसे धर्म की स्थापना के लिए आए थे, हम भी धर्म के मार्ग में प्रशस्त हो सकें, धर्म के मार्ग का पालन कर सकें और इस प्रकार से हम भगवान की प्रसन्नता के लिए इस जीवन में कार्य कर सकें। यही याचना, यही प्रार्थना और यही मांग हमें इस ये जो अवसर है हनुमान जी महाराज का जो आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है, इस अवसर पर हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमें भगवान श्री रामचंद्र की जो सेवा की भावना है वो प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा।